हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 8 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आपने पीछे की वीडियोस जाकर देख ली होंगी और रिवाइज कर ली होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि है क्या है, एब्डिकेट। क्या बोलते हैं इसको, एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है त्यागना, किसी पद से इस्तीफा देना या फिर अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना या त्याग देना। ठीक है। टू गिव अप अ पोजिशन ऑफ पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशन, जो अपने पद है, किसी ऑफिस में पद होता है या कोई राजा है, वो अपनी पावर से सिंहासन को त्याग देता है या फिर अपनी जिम्मेदारियों को, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। देखिए सिनोनिम में रिजाइन, अब पोस्ट वगैरह में ऑफिस में जो रिजाइन देते हैं उसको बोलते हैं एब्डिकेट। रेलिंक्विश, त्यागना को ही रेलिंक्विश बोलते हैं। रिनाउंस करना, त्यागना। देखिए सेंटेंस, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। अब उसने, जो राजा था, उसने अपना जो सिंहासन था वो किसके लिए छोड़ दिया, अपने बेटे के पक्ष में छोड़ दिया, कि उससे हट गया अपने पद से। आज का सेकंड वर्ड है वेरी। क्या वर्ड बोलते हैं इसको, वेरी, जिसका मतलब होता है कॉशियस और अलर्ट टू डेंजर और प्रॉब्लम्स। चैतन्य रहना, मतलब कि सचेत रहना, चैतन्य रहना या फिर सचेत रहना। असली वर्ड है इसका वैसे सचेत रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, वॉचफुल रहना। कोई भी जो भी समस्या आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है या कोई खतरा आने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही आप सचेत हैं, आप उस चीज़ को अवेयर हैं। क्या होता है इसको, एक वर्ड अवेयर भी दे सकते हैं, आप अवेयर हैं, अलर्ट है। तो देखिए सिनोनिम्स, कॉशियस, विजिलेंट, बहुत ज़्यादा सतर्क होना कि कुछ होने वाला है, खतरे से अपने आप को सचेत रखना कि हाँ कुछ होगा। शी वॉज वेरी ऑफ शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर, जब वो अपनी बातें अजनबियों के साथ बता रही थी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा सतर्क थी कि कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनसे देनी है नहीं देनी, मतलब बताते हुए बहुत ज़्यादा कॉशियस थी। आज का थर्ड वर्ड है जेनोफोबिया। क्या वर्ड है, जेनोफोबिया, जिसका मतलब होता है विदेशियों से भय। क्या मतलब होता है, विदेशियों से भय करना, भय होना या फिर घृणा करना। क्या करना, घृणा करना विदेशियों से। देखिए, डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बाहर जो अदर कंट्रीज़ होती हैं, दूसरी कंट्रीज़ दूसरे देशों के लोगों से डरना या फिर उनसे बहुत अत्यधिक घृणा करना। तो देखिए सुनाने में प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब होता है भय, पक्षपात करना। जैसे हम जाति धर्म में पक्षपात होता है हमारे देश में, उसी प्रकार से हम विदेशियों से भी तो पक्षपात करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है, इस वजह से तो होता है। इंटॉलरेंस, जिनको हम बर्दाश्त ना कर पाएँ बिल्कुल ही, तो जिन लोगों से हम घृणा करते हैं उनको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ऐसे नेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद होना, अपने राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रेमी होना, तो सामने वाले से हम घृणा करते हैं अदर दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से। देखिए सेंटेंस, द गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन्स टू एड्रेस जेनोफोबिया इन सोसाइटी। गवर्नमेंट ने कैंपेन्स लॉन्च करी हैं, क्या करिए, कैंपेन्स शुरू करी हैं, किस लिए, जिससे कि वो जेनोफोबिया, जो विदेशियों से भय या हम घृणा करते हैं सोसाइटी में, उसको संबोधित कर सके। क्या कर सके, एड्रेस माने होता है, एक एड्रेस पता के सेंस में होता है जब ये नाउन होता है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, वर्ब का काम कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे इसका मतलब है संबोधित करना। क्या करना, संबोधित करना के सेंस में। अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे ये पता, किसी का पता है, एड्रेस लेते हैं हम कि उसका पता दे दो, इसका पता दे दो, ऐसे ही। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, कैंपेन्स लॉन्च कर दी, किसको संबोधित करने के लिए, जेनोफोबिया, विदेशियों से, सोसाइटी में विदेशियों के भय को निकालने के लिए लोगों के अंदर से। ठीक, आज का फोर्थ वर्ड है यर्न। क्या वर्ड है, यर्न, आर इसमें साइलेंट होता है, जिसका मतलब होता है तीव्र इच्छा होना। क्या होना, किसी चीज़ की बहुत लंबे समय से हमें इच्छा हो रही है, हमें चाहिए, कोई चीज़ चाहिए हमको, तो उसको बोलते हैं यर्न करना। टू हैव एन इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, अगर यहाँ इंटेंसिटी होता है उसका मतलब होता है तीव्रता। तो टू हैव एन इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की बहुत लंबे समय से इच्छा हो रही है, तो उसको बोलते हैं यर्न। सिनोनिम्स, जैसे क्रेव होता है, बोलते हैं क्रेविंग्स होती हैं। कौन सी क्रेविंग्स, जो मीठा खाने की क्रेविंग्स या खट्टा खाने की क्रेविंग्स, ऐसे बोलते हैं सीरियल्स वगैरह में या टीवी में, हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्रेव, इच्छा होना। डिज़ायर होना, किसी चीज़ की इच्छा, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमें ये बनना है, वो बनना है, इस तरीके से भी, लॉन्ग फॉर, लंबे समय से। शी यर्नड फॉर द पीसफुल लाइफ अवे फ्रॉम द सिटी केओस, जहाँ वो रहती थी, जिस शहर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, शोर शराबा था, बहुत हड़कंप था, शोर था। तो उसको किस चीज़ की इच्छा थी, उसको इच्छा थी एक बिल्कुल शांत सी जीवन की, जो कि सिटी से, उसके शहर से बहुत दूर हो। तो उसको किसकी इच्छा थी, बहुत लंबे समय से एक शांत माहौल की, जीवन की, जो कि शहर की दुनिया से बहुत दूर हो। आज का फिफ्थ वर्ड है ज़ील। क्या मतलब होता है ज़ील का, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना किसी काम के प्रति, या फिर उत्साहित होना, बहुत जोश से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है, वो जोश से परिपूर्ण है। तो ग्रेट एंथुजियाज्म और एनर्जी फॉर द कॉज, किसी कारण से उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, एनर्जी है, किसी काम को करने के लिए बहुत ही उत्तेजित है।
खुशी है, मतलब खुश है वो एक तरीके से। सोनिम से देखिए पैशन, पैशन होना, जुनून होना। जिस व्यक्ति को अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, जैसे आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम है, मुझे करना है, किसी को भी, तो उसके अंदर एक पैशन होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे सीजीएल क्रैक करना है, मुझे स्टेनो बनना है। इस तरीके से एक पैशन होना, वो ज़ील के सेंस में आता है। आर्डर, ये भी इसीलिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, उत्साह, किसी चीज़ को पाने की ललक। फरवर, फरवर भी इसलिए यूज़ होता है। देखिए सेंटेंस देखते हैं, ही वर्कड विद ज़ील टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम। वो जो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसको करने में उसने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया, एनर्जी दिखाई। क्यों दिखाई? जिससे कि वो टाइम से पहले कर पाए। ठीक है। आज का सिक्स्थ वर्ड है एडवर्सिटी। क्या वर्ड है? एडवर्सिटी। ये वर्ड मैंने किसी क्लास में पहले भी कराया है, रिपीट हो गया, पर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, लर्न कर लीजिए। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति आना। क्या आना? विपत्ति आना या फिर आपदा होना कोई। ठीक है। और डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन और अनप्लीजेंट सिचुएशन जिसका सामना करना मुश्किल हो। सोनम देखिए हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मतलब कठिनाई है। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, फॉर्चून क्या होता है? जो किस्मत से मिलता है। मिसफॉर्चून बदनसीबी या बिना उसके विपत्ति आ गई अचानक से, तो खराब विपत्ति। स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। देखिए ही फेस्ड एडवर्सिटी विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। उसने जितनी भी विपत्तियां आई उसको बहुत करेज, साहस के साथ और बिल्कुल दृढ़ होकर सामना किया। एडवर्सिटी, विपत्ति या आपदा। सेवंथ वर्ड है बायस। क्या वर्ड है? बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपाती होना। क्या होना? पक्षपाती होना, पक्षपात करना या फिर किसी में भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। देखिए प्रिजुडाइज है, ऊपर वर्ड आया था प्रिजुडाइज, कौन सा वर्ड में आया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रिजुडाइज किस में आता है? जेनोफोबिया में आया था, जिसमें विदेशियों से भय के लिए यूज होता है जब हम पक्षपात करते हैं। प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समथिंग, जब हम किसी के लिए बायस्ड होते हैं तो या तो उसके अगेंस्ट में होते हैं, खिलाफ होते हैं, या फिर उसके साथ होते हैं, फेवर में कर रहे होते हैं। सोनिम्स, प्रिजुडाइज पार्शियलिटी करना, फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म जो आपका फेवरेट है आप उसको सपोर्ट कर दो, और सामने वाला कितना भी सच बोल रहा हो पर हम उसकी बात सुन ही रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहे हैं? बायस्ड हो रहे हैं, प्रिजुडाइज हो रहे हैं। द रेफरीज बायस वॉज एविडेंट इन हिज अनफेयर डिसीजन, जो रेफरी का जो डिसीजन, गलत डिसीजन में उसका जो पक्षपातीपन था वो दिखाई दे रहा था, साफ झलक रहा था। एविडेंट मतलब होता है बिल्कुल निश्चित होना। इसके भी वर्ड्स कराए हुए हैं, जिसको याद हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। रेफरीज बहुत ज़्यादा पक्षपाती था, जो कि सीधे सीधे दिखाई दे रहा था, उसने जो डिसीजंस लिए थे अनफेयर डिसीजंस थे। आज का एट्थ वर्ड है कम्बरसम। क्या वर्ड है? कम्बरसम, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, अत्यधिक भारी। क्या? अत्यधिक भारी या फिर कठिन समस्याएं होती हैं जिनको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, बहुत मैनेज करना मुश्किल है। लार्ज और हैवी एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी है, बड़ा है। सोनम देखिए बल्कि, बल्कि आइज़ आपने सुनी होंगी, किसी एक स्टोरी है कौन सी वो भी याद नहीं आ रही, वो बल्कि आइज़ बोलते हैं, बहुत मोटी मोटी हैवी हैवी आइज़ हो जाती हैं, लार्ज आइज़ हो जाती हैं, उसको बोलते हैं बल्कि। अनवील्ड, अनविल्डी, अनविल्डी। क्लम्सी, क्लम्सी बोल देते हैं। यूसेज देखिए, द कम्बरसम पैकेज वॉज हार्ड टू कैरी अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को, किसको बोलते हैं? सीढ़ियों को। जो भारी पैकेज है, बहुत भारी पैकेज है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल था, सीढ़ियों पर लेकर जाना बहुत मुश्किल था। आज का नाइन्थ वर्ड है डोंटलेस। क्या वर्ड है? डोंटलेस, जिसका मतलब होता है निडर होना। क्या होना? निडर होना, बिल्कुल बहादुर होना या फिर साहसी होना। क्या होना? साहसी होना। देखिए शोइंग फियरलेसनेस एंड डिटर्मिनेशन, कैसा दिखाना अपने आप को? बिल्कुल निडर दिखाना और बिल्कुल दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन के साथ दिखाना। सोनम देखिए ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस साहसी, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब भी होता है करेजियस होना, बहुत ज़्यादा साहसी होना, निडर होना। द डोंटलेस सोल्जर, कौन से सोल्जर, कौन से सिपाही जो कि बिल्कुल निडर हैं, एडवांस डिस्पाइट द एनिमीज अटैक, इतने एनिमीज जो क्या बोलते हैं उनके दुश्मन थे, उनके अटैक होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा निडर थे। देखिए टेंथ वर्ड है आज का, लास्ट वर्ड है मंडेन। इसको मुंडने मत पढ़िए कि मुंडने पढ़ रहे हैं, मुंडन पढ़ रहे हैं, इसको मंडेन है। क्या वर्ड है? मंडेन। तो इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण कार्य। क्या होता है? साधारण, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि आपका डेली रूटीन, अगर सुबह से शाम आप एक ही काम कर रहे हो, सुबह भी वही काम, शाम भी वही काम, दिन में भी वही काम, अगले दिन भी यही काम, तो आप कैसी लाइफ हो जाएगी? बिल्कुल मंडेन लाइफ हो जाएगी। रूटीन वर्क जो हो गया बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बोरियत होने लगेगी, हमें काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, डल होगा। ऑर्डनरी और लेकिंग एक्साइटमेंट, जिसमें किसी भी प्रकार की हमें खुशी नहीं मिल रही होगी, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होगी किसी काम को करने में, जैसे कि पढ़ाई करने में हमें बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती ना, वैसे ही। देखिए ही वॉन्टेड टू एस्केप द मंडेन टास्क ऑफ हिज डेली जॉब, वो अपने डेली के जॉब के जितने भी कार्य थे, टास्क मिलते थे, वो बोर, बिल्कुल बोर करते थे उसके, तो वो उससे बचना चाहता था। क्या वो करना चाहता है? एस्केप, बचना चाहता था। कैसे टास्क थे? मंडेन। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के सारे वर्ड्स हमने कौन कौन से वर्ड्स किए हैं।
इसका पहला वर्ड किया था हमने एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है त्याग देना, अपने पद से इस्तीफा दे देना या फिर अपना सिंहासन छोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। आज का सेकंड वर्ड था वेरी। क्या वर्ड था? वेरी, जिसका मतलब होता है सचेत होना, सतर्क होना, जो भी परेशानियां आ रही हैं या फिर सिचुएशन से खराब होने वाली हैं उस चीज़ के प्रति सचेत होना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, विजिलेंट होना, वॉचफुल होना। वॉचमैन बोलते हैं। वॉचमैन किस लिए बैठाते हैं? जिससे कि कोई भी विपदा आए तो उसे तुरंत पता लग जाए। आज का थर्ड वर्ड है जेनोफोबिया। क्या वर्ड है? जेनोफोबिया, जिसका मतलब होता है विदेशियों से भय या घृणा करना, कि हम बाहर के लोगों से, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से जो घृणा करते हैं या फिर उनसे डरते हैं उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। प्रिजुडाइज, इंटॉलरेंस, नेशनलिज्म। आज का फोर्थ वर्ड है यर्न। क्या वर्ड है? यर्न। यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना, किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा ललक होना, अपने अंदर इच्छा होना। सिनोनिम्स क्रेव, डिजायर, लॉन्ग फॉर। फिफ्थ वर्ड है जील। क्या वर्ड है? जील, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, उत्साहित होना किसी काम के प्रति, हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, खुशी हो रही है हमें करने में या फिर एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ग्रेट एंथुजियाज्म, एनर्जी फॉर द कॉज, पैशन होना, पैशन। आज का सिक्स्थ वर्ड है एडवर्सिटी। क्या वर्ड है? एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विपत्ति या आपदा, हार्डशिप्स, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आना, हमारे रास्ते में बहुत विपत्तियाँ आ रही हैं। आज का सेवन्थ वर्ड है बायस। क्या वर्ड है? बायस, पक्षपाती करना, पक्षपात होना, जैसे कि आपने देखा होगा कोर्ट्स वगैरह में जो होता है जज वगैरह पार्शियलिटी करते हैं कई बार, जो क्या बोलते हैं जब सामने वाली पार्टी उनको पैसे खिला देती है, ऐसा कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं? पक्षपात होते हैं ना, इस तरीके से भेदभाव करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देव प्रिजुडाइज, बायस्ड हो जाते हैं कई बार, टीचर्स वगैरह बायस होते हैं, पक्षपात होना, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म दिखाना। बॉलीवुड में भी पीछे नेपोटिज्म, नेपोटिज्म वर्ड चल रहा था, वो इसी से रिलेटेड था कि वो सभी अपने ही जान पहचान के, अपने ही चाचा ताऊ के बेटे, अपने बच्चों को ही मूवीज़ दे रहे थे, वही बायस्ड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एट्थ वर्ड है कम्बरसम। क्या वर्ड है? कम्बरसम, अत्यधिक भारी, बहुत ज़्यादा कठिन है, उठाने में भारी है, उसको बोलते हैं बल्कि है। नाइन्थ वर्ड है डोंटलेस। क्या वर्ड है? नाइन्थ, निडर, बहादुर, साहसी, बहुत ज़्यादा साहसी है, डोंटलेस है, बिल्कुल निडर है, बिल्कुल डरती नहीं है वो, इस तरीके से। एंड आज का लास्ट वर्ड है मंडेन, बोरिंग, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, रूटीन वर्क है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आशा करती हूँ कि आपको आज के 10 वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और पीछे की सीरीज़ आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, डेली रिवाइज कर रहे होंगे और उसको पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं कल नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।